Let's learn it together with CA Manoj Puptani. नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पुप्तानी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं लगातार MSME पे बहुत सारी वीडियोस बनाता जा रहा हूं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहले, आज गडकरी जी और कैबिनेट ने मिलकर एक रिवाइज्ड कवरेज कर दी है MSME को लेके। वो डेफिनेशन क्या रिवीजन हुआ है उस बारे में। नंबर 2, क्यों आप लोगों को MSME में अपने आप को कवर कराना चाहिए, उसके बेनिफिट्स। तीसरा, हमारे किसान भाइयों के लिए आज जो एक बहुत ही राहत की बात आई है उससे जुड़ी हम कुछ बात करने वाले हैं। और साथ में लास्ट में रेडी वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो जो बेचारे अभी तक इस सारी कवरेज से बाहर थे, अब फाइनली उनको भी इस कवरेज में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये उनके लिए भी आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवाइज कवरेज के साथ। अभी तक हो क्या रहा था कि मीडियम एंटरप्राइज पे आके एक पूर्ण विराम लग रहा था जब भी हम बात करते थे कि कौन से लोग इसमें कवर हो जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब तक जो लास्ट रिवीजन आया था पिछले 1 महीने पहले, तो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे 20 करोड़ और सेल के 100 करोड़ से ऊपर की लिमिट से ऊपर जाना अलाउड नहीं था। लेकिन आज इस कैबिनेट ने एक जो रिवीजन कर दिया है इस डेफिनेशन को लेके, तो अब हर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या सर्विस कंसर्न जिसकी इन्वेस्टमेंट अब तक 50 करोड़ या उससे कम है या सेल 250 करोड़ से कम है, ये दोनों इसके अंदर अब इंक्लूड की जाएंगी। तो अब से ये बेहतरी होगी कि जो लोग पहले 100 करोड़ से ऊपर सेल होते ही MSME के परव्यू से बाहर हो जाते थे, अब वो भी इंक्लूडेड रहेंगे तब तक जब तक कि उनकी टर्नओवर 250 करोड़ टच नहीं कर लेती या उनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक नहीं हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और आपको जो जो बेनिफिट्स MSME में मिलते रहते थे वो कायम रहेंगे अगर आप 100 करोड़ से ऊपर भी चले जाएं तो। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट विषय की, जो कि जुड़ा हुआ है हमारे किसान भाइयों से। दोस्तों, अभी तक किसानों को जो भी लोन दिया जाता था उसके ऊपर बैंक आपसे 7% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता था। आज इस कैबिनेट ने एक नोटिफिकेशन पास किया है जिसके चलते अगर आप लोग अभी तक का जो भी आपके ऊपर लोन बकाया है, अगर आप उसे, उन्होंने एक्सटेंडेड डेडलाइन दे दी है, अगर आप उसे 31 अगस्त तक रीपे कर देते हैं तो उस केस में आने वाले वक्त में आप इंटरेस्ट 4% के तहत अब से यूटिलाइज कर पाएंगे वो जो रकम आप बैंक से उठाएंगे। तो 3% का आपको वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप साथ में जो अभी तक लोन लेंगे अब से, अगर वो 3 लाख रुपए से कम का है तो उसमें बैंक आपको 2% की रियायत देगा। तो अब से वो आपका इंटरेस्ट रेट 2% कम हो जाएगा। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अब तक किसानों को एक बहुत मेजर चैलेंज फेस करना पड़ता था कि जब भी वो अपनी उगाई हुई फसलें बाहर मार्केट में बेचने जाते थे तो उनको उनका सही मूल्य नहीं मिलता था। सरकार ने 14 ऐसी फसलों के बारे में जिक्र किया है। धान के लिए आपको मिनिमल जो अब एक पैसा मिलेगा वो 1868 पर क्विंटल है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ तक बाजरा की बात की जाए तो आपको 2150 पर क्विंटल बाजरा का प्राइस मिलेगा ही मिलेगा और 2620 रुपये पर क्विंटल आपको ज्वार के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स्ड है। इसके अलावा बाकी के 11 फसलों पे 50 से लेके 83% का इजाफा कर दिया गया है। तो जो पुराना रेट हुआ करता था जिसमें उनकी ज़रूरतें तक भी पूरी नहीं हो पाती थी किसान भाइयों की, अब उन्हें बेहतर प्राइस मिलेगा अपनी फसलों के लिए। ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है दोस्तों। और यही नहीं, अब वो ये फसलें कहीं भी जाके बेच सकते हैं। पहले उनका जो एक दायरा था वो कहीं हद तक सरकारी खेमे तक रिजर्व हुआ करता था, लेकिन अब से वो भी हटा दी गई है। ये 14 फसलें आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ, वो है हमारे रेडी वाले भाइयों के लिए। दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर्स को अभी तक इस परव्यू में नहीं इंक्लूड किया जाता था जब हम स्मॉल स्केल या एक MSME से रिलेटेड कुछ बात करते थे, लेकिन आज उनको इसमें इंक्लूड करने के लिए भी बोल दिया गया है। अब से उनको 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। ये 10,000 आप आराम से इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में अगले 1 साल तक चुका सकते हैं। ये विदाउट किसी कोलैटरल के दिया जाएगा और इसको देने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना ही, ना बिजनेस अच्छे से अच्छा कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छी राहत की खबर आई है रेडी वाले भाइयों के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी भाग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप MSME में रजिस्टर्ड होते हैं। सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है कोलैटरल फ्री लोन के साथ। अगर आपके सारे दस्तावेज जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर वो पूरे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो पूरे हैं
तो उस केस में कोई भी सरकारी बैंक आपको मना नहीं कर सकता है अगर आप सिक्योरिटी के बगैर भी लोन लेना चाहे तो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सरकार हमको विदाउट किसी सिक्योरिटी के लोन दे। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स तो पूरे करने पड़ेंगे ना, बिना डॉक्यूमेंट्स के काम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लाइए, बैंक कभी मना नहीं करेगा। दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है कि अगर आप किसी के साथ भी डील करते हैं तो 45 दिन के अंदर अंदर उसे आपका पैसा वापस चुकाना है। अगर वो नहीं चुकाता है तो उस केस में उसके ऊपर कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट लगेगा और उसे आपका प्रिंसिपल जो भी आपके इन्वॉल्व होगा उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट भी आपको चुकाना पड़ेगा 45 दिन से अगर आपकी पेमेंट डिले होती है तो। मैं खुद जिस कंपनी में काम करता हूं तो वहाँ भी हम लोग स्पेशली अपनी बैलेंस शीट में ये मेंशन करते हैं कि कौन से ऐसे एमएसएमई हैं जिनके साथ हमने ट्रेड किया है और उनकी पेमेंट 45 दिन के अंदर अंदर नहीं दी है। ये हमें बाकायदा मेंशन करना पड़ता है और साथ ही उनको जब भी पेमेंट की जाएगी तो 45 दिन के बाद का इंटरेस्ट वो साथ में देना पड़ेगा। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों निकल कर आता है बिल के ऊपर। ऐसे बहुत सारे टैरिफ हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रियायत मिलती है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी आपको मिलेगा इसके साथ में। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जब कभी आपका बिजनेस बड़ा होगा, हम सब एक विजन के साथ काम करते हैं कि हमें बिजनेस बढ़ाना है। जिस दिन वो फलेगा फूलेगा और आपका मन करेगा कि यार अब वो टाइम आ गया कि मैं ट्रेडमार्क करा लूँ, मैं कॉपीराइट करा लूँ, तो उसके ऊपर भी आपको 50% तक की छूट मिलेगी अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। साथ ही आप जब भी आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उसके दौरान किए गए सारे खर्चे आप रीइंबर्स करवा सकते हैं अपने एक्सपेंसेस में। इसके अलावा जब भी आप कभी कोई सरकारी टेंडर भरेंगे तो उस दौरान आपको अर्नेस्ट मनी की भी छूट दी जाती है। अक्सर वो नहीं मांगी जाती है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। साथ ही कोई डिपॉजिट की अगर वो शर्त रखते हैं बाकी लोगों के लिए कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा तो वहीं आपको उस केस में वेवर मिलता है। आपको थोड़ी बहुत रियायत या कभी कभी तो पूरी रियायत भी वो लोग दे देते हैं। साथ ही अगर आप बैंक से किसी से लोन लेते हैं तो उस वाले केस में भी अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और तो और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदते हैं तो उसके अंदर भी आपको 15% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलती है, जिसमें मैक्सिमम कैपिंग 15 लाख तक रहती है। मतलब कि एग्जाम्पल, अगर आपने 2 करोड़ की कोई प्लांट एंड मशीनरी ली है तो उस केस में आपको जो कैपिटल सब्सिडी मिलेगी वो 15% के हिसाब से 30 लाख नहीं, सिर्फ 15 लाख ही मिलेगी मैक्सिमम। तो 15 लाख या उससे कम का जो भी बनेगा उसका आपको कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगा। साथ ही आपकी ओडी लिमिट पे भी आपको 1% का बेनिफिट मिलता है क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के तहत। तो देखिए दोस्तों कितने सारे फायदे हैं अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो जाओ। सरकार बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आप लोगों को प्रमोट कर रही है। हमारे हर वो भाई जिसका विजन है कि मैं किसी दिन कुछ ज़िंदगी में बेहतर करूँगा, वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं अगर आप इस योजना के साथ जुड़ते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, करके देखिए। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और नए और बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।